Assalamu alaikum dear student. Your chemistry teacher Qasim Dayar. Today my topic is oxidation and reduction reaction in organic chemistry. स्पेशली हम आज बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और उनकी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से, डिस्टिंक्शन के हवाले से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिड्यूसिंग रीजन है उसकी एक समरी पे बात करते हैं। रिड्यूसिंग रीजन सबसे पहले तो निकल है। यहाँ पे जो मेटल है निकल और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज होती है। ये कहाँ पे यूज होती है जी? ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन के लिए भी, एल्कीन की रिडक्शन और अल्काइन की रिडक्शन भी। तो मैंने क्या कहा जी, अल्कीन की रिडक्शन भी हो सकती है, अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, या अल्काइन भी हो सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड, या कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स और कीटोन भी हो सकते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन के हवाले से अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड फॉर एग्जांपल फॉर्म एल्डिहाइड है या एस्टल्डिहाइड है। तो एस्टल्डिहाइड दिस वन, और इसकी आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से जब रिडक्शन करोगे निकल की मौजूदगी में, तो ये जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रही है स्टूडेंट, इनमें से एक H आप शिफ्ट कर दोगे कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे और दूसरा शिफ्ट कर दोगे कार्बोनाइल कार्बन पे। इट्स वेरी सिंपल। एक हाइड्रोजन को आपने शिफ्ट कर देना है, ये उसका पहले से मौजूद हाइड्रोजन है, मिथाइल और हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दें तो अल्कोहल बन जाएंगे सेकंड कार्बोनाइल कार्बन पे। तो ये एल्डिहाइड है, कीटोन भी हो सकता है। एल्डिहाइड कीटोन दोनों की रिडक्शन, इसके अलावा अल्कीन और अल्काइन की रिडक्शन के लिए ये यूज कर सकते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये भी एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन के लिए यूज होता है। एल्डिहाइड्स हो या कीटोन्स हो, जब भी आपसे कहा जाए कि जी सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज करना है इनकी रिडक्शन के लिए, तो इनकी रिडक्शन जो है, इनकी रिडक्शन हमें क्या देगी? अल्कोहल देगी। तो याद रखें, मेमोराइज करें, एल्डिहाइड्स हो कीटोन्स हो, रिडक्शन किसकी मौजूदगी में? सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में, तो अल्कोहल देगी। चलें एक एग्जांपल के तौर पे कर लें, कोई एल्डिहाइड ले लें या कीटोन ले लें। तो ये कीटोन है या एल्डिहाइड है, तो फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ कीटोन। तो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में इसको जब रिड्यूस करोगे NaBH4 और साथ में वाटर भी यूज होता है, तो ये सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन है जो लैक्टोफिलिक की नेचर कार्बोनाइल कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ भी अल्कोहल ही बनेगी। अल्कोहल प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी, लेकिन इससे कभी भी टर्शियल अल्कोहल नहीं बनती। ये इसकी लिमिटेशन है। दो मिथाइल इसके अपने हैं और ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये उसको हाइड्रोजन देगा और दो हाइड्रोजन देगा, ये दिस वन। तो आप यहाँ पे +2 हाइड्रोजन की इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड इट्स अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। तो दो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए एक कार्बोनाइल ऑक्सीजन को मिलेगा, एक कार्बन को मिलेगा। बिल्कुल निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन भी ऐसे ही हुई कि एक हाइड्रोजन कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ, दूसरा कार्बन पे शिफ्ट हुआ, तो उसके नतीजे में भी अल्कोहल, इसके नतीजे में भी अल्कोहल बनती है। एल्डिहाइड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे जी। N2H4KOH है। इस रीजन का एक खास नाम भी है जिसको आप कहते हैं जी वोल्फ किश्नर रिड्यूसिंग रीजन। वोल्फ किश्नर रिड्यूसिंग रीजन भी इसको कहते हैं। और इसका काम क्या है? एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करना, एल्डिहाइड को रिड्यूस करना अल्कोहल में, एल्डिहाइड को रिड्यूस करना अल्केन्स में। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी? CHO एस्टल्डिहाइड है। तो इसमें आप 4 हाइड्रोजन देंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। जब भी किसी एल्डिहाइड को आप रिड्यूस करेंगे N2H4KOH की मौजूदगी में, तो हमेशा अल्केन बनता है। होगा क्या? ये 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन इस कार्बोनाइल कार्बन को दे दोगे तो वो बन जाएगा CH3, और जो बाकी 2 हाइड्रोजन वो कार्बोनाइल ऑक्सीजन को दे दोगे, उससे बन जाएगा वाटर। तो आपने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है, यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। दोनों की जब भी रिडक्शन करोगे वो हमेशा अल्केन देता है। ZnHCl की बात करते हैं, जिंक और +HCl। ये भी एक रिड्यूसिंग रीजन है जो अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन के लिए यूज होता है। अल्काइल हैलाइड में RX लिख देता हूँ, और इसकी जब भी रिडक्शन होगी तो हमेशा क्या बनते हैं? अल्केन्स बनते हैं। ये मेमोराइज कर लें, इससे हमेशा अल्केन पढ़ेंगे।
अब हम कोई अल्काइल हैलाइड की बात कर लेते हैं। इथाइल जो है वो आयोडाइड है, तो प्लस आप HI ले लेंगे। ये चेंज भी कर सकते हैं, HCl HI भी हो सकता है, तो ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट HI इसको रिड्यूस करेगा अल्केन में, तो ये अल्केन बन जाएगा। और प्लस जो है जिंक की मौजूदगी में, तो जिंक दोनों आयोडी के साथ मिलके Zn क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा। तो याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे HI क्या है, तो रिड्यूसिंग रिएजेंट है। और रिड्यूसिंग रिएजेंट में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कुछ इस तरह से है, HI के बाद HBr के बाद H जो है वो Cl और लास्ट पे HF है। सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट HF है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट HI है। आगे देखें जी स्टूडेंट, रेड फास्फोरस की मौजूदगी में भी HI रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। ये कब यूज करते हैं, जब आपने कंप्लीट रिडक्शन करनी हो कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन के लिए इसको यूज करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जी, एसिटिक एसिड CH3CO डबल बॉन्ड OH। अगर मुझे कोई कहता है जी कि आप रेड फास्फोरस की मौजूदगी में इसका रिएक्शन करवाएं HI के साथ, तो याद रखें जब भी रिडक्शन होगी HI के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो वो पार्शियल नहीं होगी, वो कंप्लीट होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाली है, कंप्लीट रिडक्शन होने वाली है। कंप्लीट रिडक्शन में क्या बनते हैं, अल्केन बनते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस टू अल्केन। ये CH3 नजर आ रहा है, ये जो C नजर आ रहा है इसको आप ये बैलेंस कर लें, 6 हाइड्रोजन आयोडाइड ले लें, तो 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएंगे, ये CH3 बन जाएगा और बाकी बाई प्रोडक्ट वाटर बन जाएगा। और वाटर यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 3 एंड 1 4 है, और 4 एंड 6 जो है वो 10 बनते हैं, तो यहाँ पे 6 एंड 4 ये 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और प्लस बाई प्रोडक्ट आयोडीन 6 है, तो मैं यहाँ पे I2 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आपने मेमोराइज करना है कि रेड फास्फोरस की मौजूदगी में HI कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, Zn, HCl, HBr, HI वगैरह अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन के लिए यूज होता है। हाइड्राजीन KOH बेसिक मीडिया की मौजूदगी में वोल्फ-किशनर रिड्यूसिंग एजेंट है, जो एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर सकता है। स्पेशली हम एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं, एल्डिहाइड को ये रिड्यूस करता है किसमें, एल्केन्स में। आगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है डियर स्टूडेंट, ये रिडक्शन कर सकता है कार्बन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड की भी रिडक्शन कर सकता है, और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी भी रिडक्शन कर सकता है। ये कार्बन जो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपली बॉन्डेड है उसकी भी रिडक्शन कर सकता है। ये कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन हो तो भी उसकी रिडक्शन कर सकता है। ये चारों की रिडक्शन के लिए यूज होता है, एल्कीन, अल्काइन, नाइट्राइज, साइनाइड्स वगैरह, और एल्डिहाइड्स और कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5, ये 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिडक्शन के लिए अकेला जो है वो बब्बर शेर है, बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, सबके लिए यूज होता है। आगे जिंक और HgHCl, इसका नाम आपने सुना होगा, इसको क्लेमन सन्स, क्लेमन, ये लास्ट है हमारा, क्लेमन सन्स रिड्यूसिंग रीजन है। इसका काम क्या है जी, ये कीटोन की रिडक्शन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कीटोन एसीटोन है, या 2-प्रोपानोन भी इसे कहते हैं, डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। 4 हाइड्रोजन आपने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगा देने हैं। तो बेटा यहाँ पे 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन आप कार्बोनाइल कार्बन पे शिफ्ट करेंगे, 2 हाइड्रोजन कार्बोनाइल ऑक्सीजन को दे देंगे। इस तरह से हमारी जो प्रोडक्ट है वो अल्केन बनती है। कौन सी अल्केन बनती है जी, प्रोपेन बन जाएगी, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये जो है क्लेमन सन्स रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसकी मौजूदगी में रिडक्शन ऑफ कीटोन टू अल्केन्स होती है। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के हवाले से। यहाँ बताता चलूं, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग के एजेंट के हवाले से मैं बात करूं तो ये 4 है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कितने हैं जी, 4 है। एक को तो आप बाय रीजेंट भी कहते हैं, बाय रीजेंट, बायज बायज रीजन भी कहते हैं। और बाय रीजन जो होता है ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के लिए यूज करते हैं, जिसको आप पार्शियल ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं और हाइड्रोक्सीलेशन भी कहते हैं। ये चैप्टर 8 के हवाले से याद करें आप। बाकी के जो 3 है इनमें बेनेडिक्ट भी है, बेनेडिक्ट हो सकता है, बेनेडिक्ट भी माइल्ड है, और फेहलिंग भी हो सकता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फेहलिंग है। और लास्ट वन जो है वो टॉलेन रीजन है, टॉलेंस, टॉलेंस रीजन हो सकता है। ये वो ये चारों रीजन जो है वो माइल्ड
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इनमें से ये जो तीन है डियर स्टूडेंट, ये करते हैं जी एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज। इनका काम क्या करना है जी, ऑक्सीडाइज करना है किसको, एल्डिहाइड्स को। तो एल्डिहाइड्स को ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। जबकि ये जो बाय रीजन है, ये मैंने बताया कि एल्कीन की पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं। अब ये आगे बढ़ते हैं कि जब आप इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज करेंगे तो एल्डिहाइड बजाते खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो वो चार ऑप्शन देगा, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। अब यहाँ पे देखिएगा डियर स्टूडेंट कि वो फॉर्म एल्डिहाइड देता है HCO डबल बॉन्ड, सेकंड जो है वो स्टेल्डिहाइड देता है CH3CO डबल बॉन्ड H, और थर्ड वो देता है जी बेंजल्डिहाइड दे देता है, बेंजल्डिहाइड, दिस वन बेंजल्डिहाइड। और चौथे पे वो दे देता है जी प्रोपानल दे देता है, मैथनल, एथनल, प्रोपानल दे देता है। कोई एल्डिहाइड है प्रोपानल, CH3Cl2CHO। अब वो आपसे पूछेगा कि इन तमाम एल्डिहाइड्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करेंगे, लेकिन एल्डिहाइड्स बजाते खुद जो है उनकी सेल्फ क्या होगी, इनकी ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लैक्टोफिलिक कैरेक्टर है, वो है फॉर्म एल्डिहाइड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्म एल्डिहाइड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनेडिक्ट रीजन क्या है जी, बेनेडिक्ट रीजन और फैनिंग रीजन के हवाले से आपने देखना है इनमें क्या फर्क है। बाहर दोनों की इक्वेशन जो है वो आपको सेम नजर आएगी, RCHO, दिस वन भी RCHO। इसमें भी आपने जो है वो सोल्यूशन लेना है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का, NaOH, अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस। इसमें भी आपने क्या करना है जी, अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रो ऑक्साइड भी लेना है। तो अब तक बाहर आपको दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, अब फर्क देखिएगा क्या होगा। तो इन दोनों में आपने रिएक्टेंट देख लिया, दोनों में रिएक्टेंट सेम है। अब इसमें देखें कॉम्प्लेक्स का फर्क है, बेनेडिक्ट रीजन में बी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आगे बी के बाद सी, तो आपने एक कॉम्प्लेक्स लिखना है यहाँ पे, सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स यहाँ यूज होगा, सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसमें जो फैलिंग रीजन है, इसमें आपने जो कॉम्प्लेक्स यूज करना है वो यूज करना है टारेट कॉम्प्लेक्स। तो देखा आपने रिएक्टेंट दोनों के सेम है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स में फर्क है। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगी, पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि ये जो बेनेडिक्ट रीजन है ये किसी एल्डिहाइड को सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को, दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या बनेगी, इसमें ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनेगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। RCHO एल्डिहाइड है, जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इसमें भी क्या बनता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, Cu2O बनेगा, क्यूप्रिस, क्यूप्रिस ऑक्साइड है ये, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड किसमें चेंज हो गया, क्यूप्रिस में हो गया। और साथ में जो है वो वाटर बन जाएगा H2O, यहाँ भी बाई प्रोडक्ट Cu2O बन जाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ना तो रिएक्टेंट में कोई फर्क होगा, ना ही इन दोनों के प्रोडक्ट में फर्क होगा। फैलिंग रीजन, बेनेडिक्ट रीजन, दोनों सेम रिएक्टेंट है, दोनों में सेम ही प्रोडक्ट है। तो फर्क सिर्फ सिट्रेट कॉम्प्लेक्स और टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का है। और इनके प्रेसिपिटेट जो है वो क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये मैं बताता चलूं, दोनों ही क्या देंगे, ब्रिक रेड PPD देंगे। इनसॉल्युबल सॉलिड जो बनता है वो सॉल्यूशन में हल नहीं होता, उसका कलर ब्रिक रेड होता है, इसको ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट कहते हैं। चलें टॉलरेंस रीजन की बात करते हैं। तो टॉलरेंस रीजन में कॉम्प्लेक्स कौन सा यूज करेंगे, तो ये एल्डिहाइड एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। यहाँ पे जो R है वो एक अल्काइल भी हो सकता है और एक अराइल भी हो सकता है। तो मैं बताता चलूं, अगर अल्काइल हुआ तो एलिफेटिक हो जाएगा, अगर
राइल हुआ मतलब बेंजीन रिंग हुई तो एरोमेटिक हो जाएगा। दोनों के लिए एक ही रीजन यूज करते हैं, वो है टॉलन रीजन। ये सिर्फ एलिफेटिक को करते हैं और ये दोनों को करता है। इसमें कम्प्लेक्स कौन सा होगा? इसमें कम्प्लेक्स जो है वो होगा जी AgNH3। सिल्वर का कम्प्लेक्स है AgNH3 होल ट्वाइस OH हो सकता है। ये कम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड है, इसको कहते हैं जी डाई अमीन सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनती है, गौर कीजिएगा। उसमें अगर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो इसमें अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जिस जगह आपने सोडियम लगाया वहां पे मैं NH4 लगा दूंगा जी। तो ये बनता है। यहाँ पे आपने देखा कि एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। डियर स्टूडेंट, एक एमसीक्यूज है कि रिजेंट ऑक्सीडाइजेस करता है एलिफेटिक को भी एरोमेटिक को भी, एल्डिहाइड्स एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों को भी मैंने बताया। तो इसमें फेहलिंग बिल्कुल भी नहीं। जो टॉलेंस है ये जो बीटा है वो बेनेडिक्ट है, तो फेहलिंग और बेनेडिक्ट सिर्फ एलिफेटिक को ऑक्सीडाइज करते हैं। बायर जो रिजेंट होता है वो अल्कीन को पार्शली ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज करते हो, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे टॉलन रीजन है जो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अच्छा, अगर डियर स्टूडेंट कोई आपसे पूछे कि भाई ऐसा क्यों है, वो सिर्फ एलिफेटिक को करते हैं और ये एरोमेटिक को क्यों करता है, तो उस क्यों का जवाब यही होगा कि इसमें जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिल्वर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा है। और वहां पे दोनों में आपने कॉपर यूज किया है, वहां कॉपर आयन रिड्यूस होता है, यहाँ सिल्वर आयन रिड्यूस होता है। और कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है, आप जानते हैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है पॉजिटिव के साथ। जबकि सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.80 है। आपने देखा डबल से भी ज्यादा है। तो पावरफुल ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग डाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है बेटा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उसके रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली होती है। जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। चलें जी आगे। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के हवाले से बात करते हैं। याद रखें कीटोन के अंदर जब ये ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है वो माइल्ड नहीं हो सकता, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हो सकते हैं। वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड हो सकता है, KMnO4 हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है, प्लस H2SO4। ये तीनों जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करती हैं और कीटोन को भी। तो ऑक्सीडाइजेज मैं यहाँ बताता चलूं, ऑक्सीडाइजेस करते हैं ये रिजेंट किसको भाई, एल्डिहाइड्स को भी कर सकते हैं और कीटोन को भी कर सकते हैं। जबकि जो माइल्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को करते हैं, कीटोन को नहीं कर सकते। यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, ये डिफिकल्ट होता है कीटोन को ऑक्सीडाइज करना, डिफिकल्ट होता है क्योंकि कीटोन में कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ऑक्सीडाइज माइल्ड भी कर सकता है, इसको माइल्ड भी कर सकता है, इसको माइल्ड ही कर सकता है, स्ट्रॉन्ग भी करेगा, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों ही करेंगे। और अगर मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करूं तो इसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। होगा क्या यहाँ पे डियर स्टूडेंट, जब भी जो कीटोन्स की ऑक्सीडेशन होती है, अगर तो मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो डियर स्टूडेंट एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन होगी तो नंबर ऑफ कार्बन जो है, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो रिमेन सेम, नंबर ऑफ कार्बन रिमेन्स सेम, रिमेन सेम। इसमें कोई इंक्रीज नहीं होती, कोई डिक्रीज नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें इसकी कीटोन्स की, तो कीटोन की जब क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, तो नंबर ऑफ कार्बन जो है वो क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज हो जाते हैं। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, दोनों में एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों की ऑक्सीडेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन हो या कीटोन की हो, और स्ट्रॉन्ग दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर देता है। और ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। इसमें हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में कम ही होते हैं।
चलिए इस हवाले से बात करते हैं। ये है हमारे पास एक कीटोन CH3 CO डबल बॉन्ड CH3। तो इसकी अगर हम क्या करवा दें, ऑक्सीडेशन करवा दें, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने कौन सा यूज करना है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो ये इस तरह से ऑक्सीडाइज करेगा कि ये जो एक मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच है, ये ऑक्सीडाइज होकर फार्मिक एसिड देगा HCOOH। और जो असाइल ग्रुप जो है वो रिमेनिंग वो भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा एंड अदर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक फार्मिक एसिड बन जाएगा और एक एसिटिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो कीटोन था वो अनसिमेट्रिकल था और कार्बोक्सिलिक एसिड भी अनसिमेट्रिकल बनते हैं। तो सॉरी, जो कीटोन है वो सिमेट्रिकल था, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अनसिमेट्रिकल बनते हैं। अगर हम सिमेट्रिकल कीटोन की बात करें जैसे कि C2H5CO डबल बॉन्ड C2H5, तो यहाँ पे देखिएगा डियर स्टूडेंट कि जो हमारा कीटोन है वो सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल कीटोन की जब क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो ये नेस्टेड ऑक्सीजन देगा, नेस्टेड ऑक्सीजन देगा जो इन दोनों को क्या कर देगा, ये कीटोन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप की बोथ साइड पे जो है अनसिमेट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो एक साइड पे इथाइल, दूसरी साइड पे मिथाइल है। तो अब यहाँ पे देखें आप, एक तरफ मिथाइल है दूसरी तरफ इथाइल है। तो इस इथाइल की जब ऑक्सीडेशन होगी तो ये देगा एसिटिक एसिड CH3C डबल OH। और जो असाइल है CH3CO डबल बॉन्ड, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये भी ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, एसिटिक एसिड देगा। तो यहाँ पे देखें कि कार्बोनिल ग्रुप की बो साइड पे जो अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड सिमेट्रिकल बनते हैं। और यहाँ कार्बोनिल ग्रुप की बो साइड पे आपने देखा कि दोनों सेम मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये सिमेट्रिकल कीटोन है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड अनसिमेट्रिकल बनते हैं। अगर इन दोनों का मैं कंपैरिजन स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से करूं तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो इसमें 2 है, 3 है तो इसमें 1 है। तो मैंने जो आपको बताया कि नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाते हैं। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स के हवाले से हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी है, एक में एल्डिहाइड है और एक में कीटोन है, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि टेस्ट ट्यूब ए में एल्डिहाइड है या टेस्ट ट्यूब बी में एल्डिहाइड है या टेस्ट ट्यूब ए में कीटोन है या बी में कीटोन है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट? सोडियम हाइड्रोजन जो है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोडियम बाइसल्फाइड जो टेस्ट है वो वाइट प्रेसिपिटेट देगा। चाहे टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड हो तब भी वाइट पीपीटी बन जाएंगे, और अगर कीटोन है तब भी कीटोन भी क्या देगा, वाइट जो है वो पीपीटी देगा। तो इससे हम दोनों में फर्क नहीं कर पाए कि ये एल्डिहाइड किसमें था या कीटोन किसमें था। और इसी तरह 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जो टेस्ट है डियर स्टूडेंट, ये येलो रेड प्रेसिपिटेट देगा। येलो कलर के हो सकते हैं या रेड कलर के हो सकती हैं, पीपीटी दिस वन। तो ये भी कीटोन भी अगर हुआ तो भी वो येलो और जो है वो रेड कलर के क्या देगा, प्रेसिपिटेट देगा। तो ये एल्डिहाइड भी दे सकता है, कीटोन भी। तो हम दोनों में डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा एल्डिहाइड था कौन सा कीटोन था। अगर हम फेहलिंग टेस्ट के हवाले से बात करें डियर स्टूडेंट, तो जो फेहलिंग है वो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। और क्या बनते हैं, टेस्ट ट्यूब में अगर एल्डिहाइड मौजूद है तो मैंने फेहलिंग रीजन के फ्यू ड्रॉप्स उसमें ऐड करने हैं, तो फौरन क्या बन जाएंगे, ब्रिक रेड पीपीटी बन जाएंगे। अगर ब्रिक रेड पीपीटी बन जाते हैं तो ये एल्डिहाइड है, और अगर पीपीटी नहीं बनते तो ये कीटोन है। कीटोन ये टेस्ट नहीं देता, नो ब्रिक रेड पीपीटी। तो मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ कि कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। तो बेनेडिक्ट के हवाले से भी अगर बात की जाए तो बेनेडिक्ट जो है वो सिट्रेट कम्प्लेक्स में ये जो है वो आपका जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो फैनिंग है वो टार्टरेट कम्प्लेक्स की मौजूदगी में एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और डियर स्टूडेंट, बेनेडिक्ट जो है ये भी क्या करेगा, बेनेडिक्ट के केस में भी अगर फ्यू ड्रॉप्स में बेनेडिक्ट सोल्यूशन के रीजन के ऐड करता हूँ टेस्ट ट्यूब ए और बी में, तो जिसमें एल्डिहाइड होगा वो ब्रिक रेड पीपीटी देगा, ब्रिक रेड पीपीटी बन जाते हैं, यस हो जाएगा, यस हो जाएगा, और ये नो हो जाएगा, मतलब कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। सिल्वर मिरर टेस्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो सिल्वर मिरर में टेस्ट इसलिए कहते हैं कि दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी
मिरर, और सेकंड वन इसको टॉरल विजन टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें सिल्वर कम्प्लेक्स जो है वो यूज करते हैं। ये भी, ये जो है वो इसमें एक इजाफा कर लें, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। दोनों ही क्या देंगे, सिल्वर जो Ag है इज फॉर्म्ड। तो Ag जो है वो सिल्वर इज फॉर्म्ड, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो टेस्ट ट्यूब बी में कीटोन होगा, टेस्ट ट्यूब ए में एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो टेस्ट है वो सिर्फ कीटोन देते हैं। एल्डिहाइड के केस में चाहे वो एलिफेटिक है चाहे एरोमेटिक है, मैं क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि ये टेस्ट एल्डिहाइड जो है वो नहीं देते, लेकिन कीटोन ये टेस्ट देता है। तो मैं यहाँ पे बताता चलूं कि कलर कौन सा होगा अगर कीटोन का, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कलर है वो वाइन रेड हो जाता है तो आप समझ जाएं कि ये कीटोन है, और अगर नहीं होता तो आप समझ जाएं कि ये एल्डिहाइड है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल डिस्टिंक्शन बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस के हवाले से बात करेंगे। हमारा आज का चैप्टर जो 12 हो वो कंप्लीट हो गया।